हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग करेंगे क्लास 4 की एनसीईआरटी ईवीएस की सीटेट के लिए। ठीक है, सीटेट हो गया, केवीएस हो गया और यूपी टेट हो गया। उसके लिए हम ईवीएस के लिए देखेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्लास 4 में चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल में हम लोग देखेंगे लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी। इसमें गाय हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट वे ऑफ स्कूल। मतलब अपने इंडिया में इतने स्टेट है ना, हर जगह लोग बच्चे कैसे कहाँ कहाँ स्कूल जाते हैं उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए कहीं बम्बू ब्रिज से जा कर रहे हैं बच्चे, कहीं ये देखिए बम्बू ब्रिज से होके जा रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग बच्चे बांस के ब्रिज से होके जाते हैं, बैम्बू ब्रिज से, ये देख रहे हैं। ठीक है, ये असम का है। कहाँ दिखा रहा है ये? असम में। पूछा जाता है एग्जाम में बम्बू ब्रिज से कहाँ बच्चे जाते हैं, तो असम में, इस तरह से। ठीक है, कलेक्ट सम ब्रिक्स, आप कह रहा है कि कुछ ब्रिक्स इकट्ठा करो। ले देम ऑन द ग्राउंड इन लाइन एज शो इन द पिक्चर, ट्राई वॉकिंग ऑन देम। कुछ ईंट इकट्ठा करो, बच्चे प्रैक्टिस करें उस पर चलने की सोचो। अगर जो ये बच्चे वैसे भी इन्वायरमेंट से जोड़ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि अगर जो बच्चे इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ईंट पे चलना इस तरह से, तो उन बच्चों का दुख दर्द समझ पाएंगे, उन बच्चों के बारे में समझ, उनकी फीलिंग समझ पाएंगे जो बेचारे ये असम वगैरह में देखिए इस तरह से स्कूल जाते हैं, फिर भी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये फिगर कहाँ का है? असम का है। ईट रेन, अब देखिए असम के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, ईट रेन सो मच, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्या बताया जा रहा है? ईट रेन सो मच वेयर वी लिव, जहाँ हम रहते हैं बहुत बारिश होती है। सम टाइम आफ्टर द रेन देयर इज नी हाई, मतलब घुटनों बराबर, घुटनों से भी ऊंचा पानी हो जाता है। वाटर भी काफ़ी हाई पानी हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग, फिर भी हम नहीं मानते, हम स्कूल जाते हैं। वी होल्ड आवर बुक इन हैंड, हम हाथ में अपनी बुक लेके और बैम्बू से होते हुए क्या जाते हैं। वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू द रिच स्कूल। याद है, रोप ब्रिज और बैम्बू ब्रिज, याद रहे एग्जाम में पूछाता है बैम्बू ब्रिज और रोप ब्रिज का यूज कहाँ हो रहा है, तो हमें जाने के लिए स्कूल में असम में। कहाँ पे? असम में। ये देख सकते हैं आप लोग, बच्चों की इमेज देख सकते हैं, तो आपके दिमाग में रहेगा अच्छे से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, और बेसिकली ज़्यादा। अगला देखेंगे लोग कहाँ से, लद्दाख में देखिए कैसे जाते हैं। एग्जाम में बहुत बार को पूछा गया, सीटेट में पूछा गया है डायरेक्ट कि ये ट्रॉली का यूज कहाँ होता है। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रॉली का यूज होता है। क्या है? लद्दाख जान ही रहे हमारे जम्मू कश्मीर में, तो ट्रॉली है। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल, ये लोग नदी पार करने के लिए, रिवर क्रॉस करने के लिए, वाइड एंड डीप रिवर को पार करने के लिए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप, एक लोहे की रस्सी होती है, आयरन रोप होती है, एक क्रॉस द रिवर जो नदी के इस पार से उस पार बंधी होती है, ऑन बोथ साइड। ठीक है, और उसी में ये ट्रॉली क्या फंसी रहती है, इसे ट्रॉली रहती है इसी में। एन ट्रॉली होता क्या है? एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना एक ओपन बॉक्स। ठीक है, अटैच्ड विथ रोप, रस्सी में बंधा होता है। देख सकते हैं आप लोग, बच्चे उसी से क्रॉस करते हैं। ठीक है, अगले साइड जाते हैं। ठीक है, सेकंड साइड। तो याद रहे ट्रॉली का यूज कहाँ होता है स्कूल जाने के लिए बच्चों को, तो वहाँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। लेटर ऑब्जर्व, देखिए ट्रॉली का। लेटर ऑब्जर्व पिक्चर 1 2 द पिक्चर चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल, बता रहा है कि जैसे ट्रॉली में का यूज होता है इसी तरह पुल्ली लगा के हम लोग कुओं वेल से पानी भी निकालते हैं। ठीक है, ये तो बात की बात है, यहाँ इतना ही इंपॉर्टेंट था। अगला देखेंगे सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज ही हम लोगों के एरिया में होता है, पता ही है आपको। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें सीमेंट ब्रिज में वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस द सम वाटर, हमको भी कभी कभी जाना पड़ता है। सो वी यूज ब्रिज, हम ब्रिज करते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ सीमेंट, ऐसे ब्रिज सीमेंट के बने होते हैं। ब्रिक्स ईंट के, आयरन रॉड के। ब्रिज में आल्सो हैव स्टेप, और इनमें सीढ़ियाँ भी लगी होती हैं। तो ये सब बेसिकली हम लोगों के एरिया में, उत्तर प्रदेश वगैरह के एरिया में आता है। ठीक है, हाउ इज द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बम्बू ब्रिज, ये ब्रिज बम्बू ब्रिज से कैसे डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो। ठीक है, चलिए
हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? आप लोग, आपके गांव में या आपके आसपास जो ब्रिज हैं उससे कितने लोग एक बार में क्रॉस हो सकते हैं? जैसे ट्रॉली में कुछ ही लोग थे, बम्बू से भी ज़्यादा लोग नहीं क्रॉस कर सकते ना। तो ये सब आप थिंकिंग वाली बात है, इम्पॉर्टेंट जो था देख लिए हम लोग। वेयर इज द ब्रिज? ओवर वाटर। वेयर ब्रिज कहाँ होता है? ओवर वाटर, ओवर रोड, कहाँ कहाँ होता है बताइए? ओवर वाटर पानी के ऊपर भी होता है, ओवर रोड के ऊपर भी होता है, बिटवीन टू माउंटेन, दो माउंटेन को क्रॉस भी होता है, ठीक है। हु ऑल यूज द ब्रिज? कौन ब्रिज यूज करता है? इज इट यूज बाई पीपल ऑन फुट एंड आल्सो बाई व्हीकल? व्हीकल भी चलते हैं ब्रिज पे, गाड़ी मोटर भी आते जाते हैं, और हम लोग भी पैदल भी चलते हैं फुट पे भी। डज द ब्रिज सीम टू बी ओल्ड और इट्स इज न्यू? ये नए भी होते हैं ब्रिज, पुराने भी होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कह रहा है ड्रा ए पिक्चर। देखिए एनसीईआरटी में सारी बातें आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ज़रूर हाईलाइट करेंगे, ठीक है, ज़रूर बताएंगे। ये सब जितना इंपॉर्टेंट नहीं है। ड्रा ए पिक्चर आप, जैसे ब्रिज कौन कहाँ यूज होता है वो याद रखना है आपको, ठीक है। आ जाइए यहाँ केरला में। केरला में कैसे यूज हो रहा? केरला में वोल्लम यूज होता है। क्या? वोल्लम, याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सम पार्ट ऑफ, कहाँ पे? केरला में। केरला में क्या यूज होता है? वोल्लम, ठीक है। स्मॉल वुडन बोट, वोल्लम क्या होती है आप देख सकते हैं। स्मॉल वुडन बोट, इस तरह से देख सकते हैं, लकड़ी की छोटी नाव होती है, बोट होती है, जिसमें बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, बैठ के। चलिए, वोल्लम याद रखना केरला में। ये देखिए राजस्थान वगैरह में कैमल, ऊँट, क्योंकि वहाँ का डिजर्ट का क्या बोला जाता है? प्लेन बोला जाता है, इसलिए वहाँ पे इसका यूज होता है। डिजर्ट में क्या ज़्यादा? कैमल का यूज होता है। किसका? कैमल का, क्योंकि ऊँट बहुत दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है ना, तो याद रहे। ये तो आप सभी बता सकते हैं। फिर देखिए बुलक कार्ट का यूज कहाँ होता है? बुलक कार्ट से भी बच्चे जाते प्लेन एरिया में, जहाँ पे ज़मीनें प्लेन हो, ठीक है, माउंटेन हिली टाइप ज़मीन ना हो, वहाँ पे ये सब बुलक कार्ट वगैरह चलेंगी। तो हम लोग प्लेन एरिया में, उत्तर प्रदेश में अगर रहते हैं तो प्लेन एरिया में ही रहते हैं लगभग ज़्यादातर जगह। फॉर द टीचर, टीचर के लिए इस पे पेडागोजिकल पॉइंट क्या है देख सकते हैं। फॉर द टीचर हाउ डू एनिमल फील व्हेन मेड टू पुल कार्ट? एनिमल कैसे फील करते हो तो बताइए जब वो इंसानों को खींचते हैं, सोचिए। डिस्कस इशू डेवलपमेंट सेंसिटिव टूवर्ड एनिमल, बताइए बच्चों से और उनसे सेंसिटिव बनाइए, जिससे देखिए इस पे बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं तो जानवर के ऊपर क्या ताकत ज़्यादा पड़ रही होगी, दिक्कत हो रही है, तो इस पे कम लोग जा सकते हैं, तो जानवर को ज़्यादा खींचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम अगला पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट है। बाइसिकल, देखिए बाइसिकल से भी जाते हैं स्कूल ना, बाइसिकल से भी स्कूल जाते हैं, ठीक। We ride our bicycle on the long road school after first. I at first girl here did not go to school because it was too far. But now groups of 7. कभी कभी अकेली लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, तो अब ये ग्रुप बना के 7-8 लड़कियां एक साथ जाती थी पढ़ने, ठीक है, साइकिल से। आप देखे होंगे लड़कियां साइकिल से बहुत स्कूल जाती, इसलिए गवर्नमेंट पहले साइकिल भी बंटवाती थी लड़कियों को, ठीक है, जिसमें साथ में सब आए जाएँ, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता है, जैसे वो एरिया उत्तराखंड वगैरह में, ये देखते हैं हम लोग। वी हैव गो टू, यहाँ के बच्चे बता रहे हैं वी हैव टू गो, हमको जाना पड़ता है थ्रू ए थिक फॉरेस्ट, एक घने जंगल से स्कूल। एट सम प्लेसेज इट सो थिक दैट इवन सनलाइट डज नॉट पास थ्रू, यहाँ से सनलाइट भी नहीं गुजरती, कुछ कुछ ऐसी जगह हैं, ठीक है। इट इज़ आल्सो वेरी साइलेंट, यहाँ पे बहुत साइलेंट रहता है, ठीक है, एकदम सन्नाटा रहता है, ठीक है। हाँ, यू कैन ओनली हियर द साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड, केवल आपको चिड़ियों की आवाज़ सुनाई, एकदम मतलब अजीब सा डर लगता होगा, फिर भी बच्चे जाते हैं, सोचिए, ठीक है, जानवरों की आवाज़ सुनाई देती होगी ना। अब ये बता रहा है राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक, आप कैसे स्कूल जाते थे, आपके गांव में बच्चे कैसे जाते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस बच्चों से लिखने के लिए कहिए, अगर आप प्राइमरी के टीचर हैं तो, ठीक है। मूविंग ऑन द स्नो,
मूविंग, बर्फ़ पे भी चल के बहुत लोग जाते हैं स्कूल, और बर्फ़ बहुत, ये स्नो बहुत स्लिप करती है, बहुत लोग गिर भी जाते हैं। तो देखिए सब हाथ पकड़ के चल रहे हैं। सी, अब ये देख सकते हैं, सी हाउ वी रीच स्कूल, देखिए हम लोग कैसे स्कूल जाते हैं, ये लड़कियां बता रही हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू मील्स ऑफ स्नो, हम लोग कई मील तक इस पे बर्फ़ पे चल के जाते हैं। वी होल्ड हैंड, हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं केयरफुली। इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट, ये इतनी चिकनी और मुलायम होती है। आवर फीट सिंक, कभी कभी इनका पैर डूब भी जाता है। इट व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल, और ये लोग स्लिप भी कर जाते हैं, गिर भी जाते हैं, फिर भी स्कूल जाना बंद नहीं करते। ठीक है, चलिए अब देखेंगे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखिए राकी पाथ्स होते हैं, एकदम पथरीले होते हैं, देखिए पत्थर से भरे होते हैं, ऊबड़ खाबड़ टाइप होते हैं। वी लिव इन द माउंटेन, द पाथ ऑफ रॉकी अनइवन, द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल एंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक, इस पे चलना भी मुश्किल होता है, फिर भी बच्चे जाते हैं। उत्तराखंड में याद रहे कैसे होते हैं, माउंटेनी टाइप पाथ होते हैं, रॉकी पाथ, माउंटेनी टाइप पाथ रास्ते। ठीक है, नो मैटर वेदर देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट, कोई मैटर नहीं करता कि घना जंगल है, फार्म्स है, माउंटेन है, स्नो है, वे है, बट वी हैव टू गो, हमें स्कूल जाना पड़ता है, और हमें जाना है तो जाना है। फॉर द टीचर, अब देखिए हम लोग देखेंगे टीचर के लिए क्या पेडागोजिकल पॉइंट है। फॉर द टीचर डिस्कस डिफरेंट मोड द चिल्ड्रन यूज टू कम टू स्कूल, बच्चों से आप डिस्कस करिए कि किस तरह किस किस मोड से बच्चे, कोई कौन किससे आता है, कोई बैलगाड़ी से आता है, कोई बस से आता है, कोई कैसे आता है, इससे आप बच्चों में डिस्कस कर पाएंगे और इन्वायरमेंट से बच्चों को जोड़ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए टॉक एंड शेयर अबाउट इट, ये सब ऐसा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। अब ये देखिए फॉर द टीचर, एक पॉइंट और बचा है नीचे, लास्ट पॉइंट। फॉर द टीचर के लिए क्या है पेडागोजिकल पॉइंट, द पर्पज बिहाइंड गिविंग दिस कॉलम इज टू टोटली डिस्करेज पनिशमेंट इन स्कूल, डिस्कस दिस इशू सेंसिटिवली इन द क्लास। ये देखो, ये मतलब कहने का मतलब है, ये पॉइंट डिस्कस करने से मतलब ऊपर के हमें बच्चों को पनिशमेंट ना दिया जाए ना, पनिशमेंट ना दिया जाए, क्योंकि बच्चे बताइए किस तरह से स्कूल आते हैं ना परेशानी से, तो उनको समझा जाए बच्चों को कि ज़रा सा लेट आ जाए तो पीट दिया जाए। ठीक है, तो बच्चों के साथ सेंसिटिवली बिहेव किया जाए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा अगला चैप्टर क्लास 4 की एनसीईआरटी में। तब तक के लिए बाय बाय।